वीवीआईपी का मतलब हुआ विकास वंचित इंसान। जो विकास से वंचित हैं हम उनके लिए काम कर रहे हैं। उनका विकासशील इंसान पार्टी है, जो जिनका विकास हो चुका है नहीं उनके लिए काम कर रहे हैं। विकासशील का मतलब तो ये हुआ कि जो निरंतर विकास कर रहा है। विकास हो चुका है, हम विकास वंचित हैं। जो विकास से वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा से अलग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है। ऐसे जो बहुत लोग हैं जो संघ संगठन बना के रातों दिन पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, उनको एम्बुलेंस हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं, छोटे मोटे मामले में उनका मदद कर रहे हैं, उनको राजनीति में आगे आना चाहिए। इनको निषाद को अगर सीट मिलता है, चाहे जितना सीट मिले, सभी सीटों पर निषाद समझ रहा है, तब माने कि निषाद के असली चाहते हैं। आप साहनी समाज के लोग आपको कैसे नेता मान ले? क्या कीजिएगा आप साहनी समाज के लिए, जब खुद मुकेश साहनी लगातार साहनी समाज का आवाज उठाते हैं और आप आरोप लगा रहे हैं कि एक भी साहनी समाज के लोगों को टिकट नहीं, आप पे कैसे भरोसा? देखिए, अभी चुनाव हमारे समाज के सैकड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव में कुछ बीआईपी कर रहे हैं, कुछ बीजेपी कर रहे हैं, कुछ आरजेडी की जरूरत, लेकिन टिकट तो किसी को नहीं मिलेगा। अगर 200 आदमी तैयारी कर रहे हैं, पूरी सभी पार्टियों को मिला के ना टिकट मिलेगा। 10 निषाद समाज को टिकट मिलेगा। अब मिलना यहाँ के लोग क्या करते हैं, नेता नहीं, तुम आदमी बनो, वर्कर। तुम वर्कर बनो, लेबर बनाते हैं। बताइए कौन आदमी को चुनाव लड़ाएंगे? बता दे कि 4 आदमी का नाम झोला उठाओ तुम, मुकेश साहनी झोला नहीं, तुम वो लगाओ, क्या नाम है, दरी बिछाओ, माला खरीदो, लेकिन पहनाओ, पहनो नहीं। अब आप पहनाने वाला नहीं, पहनने वाला बनाइएगा। पहनने वाला बनाऊंगा। तो क्या मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता? एक सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है क्या? देखिए, तो बात उनकी बात अलग है। हम मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, हमें बड़ी खुशी होगी। हम तो चाहेंगे मुकेश साहनी मुख्यमंत्री बने। मेरी पूरी शुभकामना है। मैं अग्रिम बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री बने। निषाद का बेटा है, डिप्टी सीएम क्या बनेंगे? सीएम बने। हम तो सीएम बनाने के लिए सोच रहा हूँ मुकेश साहनी। लोग तो डिप्टी सीएम के चक्कर में वो छोटा सोचते हैं ना, बड़ा सोचे। प्रदीप निषाद जी, आप खुद भी बिहार के चुनाव लड़िएगा या सिर्फ 200 सीटों पर साहनी समाज के लोगों को उतारिए? मैं चुनाव लड़ाऊंगा, यहाँ के लोगों को नहीं। आपके साथ एक कहानी जुड़ा है हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से। आप हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये हेलीकॉप्टर से ही दौरा करते हैं, इसलिए इनका नाम हेलीकॉप्टर बाबा जो है पड़ा। क्या कहेंगे, पूरी कहानी बताइए। कहानी तो लंबी है, लेकिन मैं इतना कहूँगा, सभी दलों की रैली चालू होने से पहले हमारी हेलीकॉप्टर उड़ेगी बिहार में। सभी दल के पहले हेलीकॉप्टर उड़ेगी हमारी। हेलीकॉप्टर बुक हो चुका है, बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर बिहार में आ रहा है। हेलीकॉप्टर से मैं किसी गांव में अगर बर्थडे में भी जाऊंगा तो हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में लगातार नई पार्टियों का गठन हो रहा है। इसी कड़ी में बिहार में एक और नई पार्टी का गठन हुआ है, नाम है वीवीआईपी। माना जा रहा है कि ये मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी से ही जुड़ा हुआ नाम दिख रहा है। मुख्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके नाम है प्रदीप साहनी। ये भी साहनी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। वहीं वीआईपी के जो संरक्षक हैं मुकेश साहनी, वो भी साहनी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। प्रदीप जी, क्या लगता है मुकेश साहनी का वीआईपी और आपका वीवीआईपी पार्टी, क्या अंतर है दोनों में? बहुत बड़ा अंतर है। वीवीआईपी का मतलब हुआ विकास वंचित इंसान पार्टी। जो विकास से वंचित हैं हम उनके लिए काम करने आए। उनका विकासशील इंसान पार्टी है, जो जिनका विकास हो चुका है नहीं उनके लिए काम कर रहे हैं। विकासशील का मतलब तो ये हुआ कि जो निरंतर विकास कर रहा है। विकास हो चुका है उनका। हम विकास वंचित हैं। जो विकास से वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा से अलग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है। ऐसे जो बहुत लोग हैं जो संघ संगठन बना के रातों दिन पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, उनको एम्बुलेंस हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं, छोटे मोटे मामले में उनका मदद कर रहे हैं, उनको राजनीति में आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों को मुकेश साहनी दम भरते हैं, कहते हैं कि साहनी समाज के नेता हम हैं। लगातार साहनी के लिए, समाज के लिए आरक्षण की मांग करते हैं, सोने के रथ पे रैली करते हैं। सोने के रथ पे रैली करते हैं। गरीब आदमी हमारे समाज के लोग खाए बिना परेशान है, उनको सोना बेच के देते हैं। हवा में बात करते हैं सोने पर रख के, कुछ नहीं, सब लोग फर्जी आदमी काम करते हैं।
जब अब आपके पास अधिकार मिला था, मंत्री बने थे, कितने लोग का आपने मदद किया था? तब कहा गया था आरक्षण? जब सरकार में थे, आपकी सरकार यूपी में, सॉरी आपकी सरकार बिहार में थी, आपकी सरकार दिल्ली में थी, तब कहीं आपने काम नहीं किया? क्यों आरक्षण नहीं दिला दिया? 16 महीना मंत्री रहे, कहा नहीं दिला दिया बताइए? और आपको सीट मिलता है, कितने निषाद को लाते हैं? निषाद का हक खा रहे हैं लोग, निषाद भाइयों का हक खा रहे हैं। इनको निषाद को अगर सीट मिलता है, चाहे जितना सीट मिले, सभी सीटों पर निषाद समाज को तब माने कि निषाद के असली चाहते हैं। आप साहनी समाज के लोग आपको कैसे नेता मान ले? क्या कीजिएगा आप साहनी समाज के लिए, जब खुद मुकेश साहनी लगातार साहनी समाज का आवाज उठाते हैं और आप आरोप लगा रहे हैं कि एक भी साहनी समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया, आप पे कैसे भरोसा करिए? देखिए, अभी चुनाव चल रहा है, हमारे समाज के सैकड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं कि मैं इस विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, इस विधानसभा। कुछ वीआईपी कर रहे हैं, कुछ बीजेपी कर रहे हैं, कुछ आरजेडी, कुछ जेडीयू से, लेकिन टिकट तो किसी को नहीं मिलेगा। मैं आपको, अगर 200 आदमी तैयारी कर रहे हैं ना, पूरी सभी पार्टियों को मिला के ना टिकट मिलेगा 10 निषाद समाज को टिकट मिलेगा। अब मिलना कितना चाहिए? कम से कम 80, लेकिन मिलेगा नहीं। और जिनको स्पेशल दिया गया है कि आप जाओ निषाद समाज को लड़ाओ, वो भी 2 निषाद को टिकट नहीं देंगे। हम 2 निषाद को भी टिकट नहीं देंगे। परिवार छोड़ के 2 निषाद को नहीं लाएंगे हम। आपको देख लीजिएगा, आप पिछली बार भी देख लीजिए, नहीं लड़ाए थे, इस बार भी नहीं लाएंगे। लोगों का क्या है, निषाद समाज के नाम पे धंधा करने का वो चल गया है। निषाद समाज के नाम पे टिकट लो, ठाकुर को लड़ाओ, भुइयां को लड़ाओ, यादव को लड़ाओ, ये कौन सी बात है? जब आपकी निषाद की पार्टी, मैं 243 सीट में 200 निषाद समाज चुन रहा हूँ। जो हमारे भाई रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन दौड़ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आज दूसरे के लिए भीड़ लगा रहे हैं, उनको लॉलीपॉप दिया गया है कि तुमको इस विधानसभा से लड़ाया जाएगा। वो आदमी लाखों लाख खर्चा करके मेहनत कर रहा है कि हाँ हमको टिकट मिलेगा, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ भाइयों, मैं निषाद समाज को 200 लोगों को टिकट दूंगा। जब वो टिकट लेगा, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा, सीखेगा, दौड़ेगा, जहां पर वर्तमान के मंत्री नामांकन करेंगे वो भी नामांकन करेगा, उनके साथ मिलेगा, जुलेगा, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 वोट लाएगा ना, ताकत होगी, नेता तो बनेगा ना। जब नहीं लगेगा नेता कैसे बनेगा भैया? आदमी तभी नेता बन सकता है जब चुनाव लड़ेगा, तब नेता बनेगा। यहाँ तो लोग क्या करते हैं, नेता नहीं, तुम आदमी बनो, वर्कर, तुम वर्कर बनो, लेबर बनाते हैं। बताइए कौन आदमी को चुनाव लड़ाएंगे? बता दे कि 4 आदमी का नाम झोला उठाओ, तुम झोला नहीं, तुम वो लगाओ, क्या नाम है, दरी बिछाओ, माला खरीदो, लेकिन पहनो नहीं। अब आप पहनाने वाला नहीं, पहनने वाला बनाइए। पहनने वाला बनाऊंगा। दरी कब तक बिछाओगे? कब तक मंच का माइक सेट करोगे? बोलो मंच से परिसभा में कि मंच पर जब कोई, मतलब कि लोग क्या है ना, खाली माइक सेट करने के लिए बनाता है। दरी बिछाओ, कुर्सी लगाओ, जब नेता मंच पे आ जाए तुम्हें मंच में बताओ। जब तक वो भीड़ का हिस्सा बनेगा तब तक नेता नहीं बन पाएगा। कुछ जो लोग 7 साल से 8 साल से काम करें उनको तो टिकट दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए? उनका हक मारा जाएगा नहीं मारा जाएगा? बताइए आप। निषादों का हक मारा जाएगा नहीं मारा? ये मेरे भाइयों, होश में आओ। अपने हक अधिकार को लो। आज अगर बात की जाए, जिस प्रकार से माहौल बनता जा रहा है, साहनी समाज के नेता आप बने हुए हैं मुकेश साहनी, लेकिन एक भी कैंडिडेट देते हैं साहनी समाज से, कहते हैं कि हम साहनी का आवाज बनेंगे, खुद को महागठबंधन से उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार खुद से कहते हैं, कभी तेजस्वी यादव नहीं कहे। तो क्या ये साहनी समाज की जनता को बरगलाने का प्रयास है क्या? बिल्कुल है भैया, हम तो कह रहे हैं, हम इस बार दावा कर रहे हैं, निषाद समाज का ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वो मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोग 11-12% मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। मुख्यमंत्री बनेगा निषाद समाज के बेटा। सभी सीटों पर, जब 200 सीट पर निषाद समाज लड़ेगा और जीतेगा, बनेगा खुद, किसी की नौकरशाही नहीं करेगा, राजशाही करेगा निषाद समाज। मुकेश साहनी तो कुछ पिछले वर्ष जब चुनाव हुआ था, पिछले बार, तो उन्होंने कहा कि खंजर भोंक दिया, क्या कर दिया, पार्टी गठबंधन तोड़ करके दूसरे दल के साथ गए, वहां भी टिकट मांगा, टिकट मिला, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट देखकर उतार दिया, फिर वहां भी कहे कि हमको धोखा मिला है, फिर चलेगा। मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, एक सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है क्या? देखिए, तो बात उनकी बात अलग है। हम मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, हमें बड़ी खुशी होगी। हम तो चाहेंगे मुकेश साहनी मुख्यमंत्री बने।
मेरी पूरी शुभकामना है। मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री बने, निषाद का बेटा है, डिप्टी सीएम क्या बनेंगे, सीएम बने। हम तो सीएम बनाने के लिए सोच रहा हूँ मुकेश सहनी को। लोग तो डिप्टी सीएम के चक्कर में वो छोटा सोचते हैं ना, बड़ा सोचे। प्रदीप निषाद जी, आप खुद भी बिहार से चुनाव लड़िएगा या सिर्फ 200 सीटों पर साहनी समाज के लोगों को उतारिएगा? मैं चुनाव लड़ाने आया हूँ, यहाँ के लोगों को नेता बनाने आया हूँ। मैं खुद यहाँ नेता नहीं बनूंगा। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति करता हूँ, मैं यहाँ नेता बनाने आया हूँ, यहाँ के लोगों को बुलाने पे आया हूँ। मैं 200 निषादों भाइयों को ताकत दूंगा कि अब लड़ो, मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ एक कहानी जुड़ा है हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से। आप हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये हेलीकॉप्टर से ही दौरा करते हैं, इसलिए इनका नाम हेलीकॉप्टर बाबा जो है पड़ा है। क्या कहेंगे, पूरी कहानी बताइए। कहानी तो लंबी है, लेकिन मैं इतना कहूंगा, सभी दलों की रैली चालू होने से पहले हमारी हेलीकॉप्टर उड़ेगी बिहार में। सभी दल के पहले हेलीकॉप्टर उड़ेगी हमारी। हेलीकॉप्टर बुक हो चुका है, बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर बिहार में आ रहा है। हेलीकॉप्टर से मैं किसी गांव में अगर बर्थडे में भी जाऊंगा तो हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। किसी बर्थडे में भी जाइएगा तो हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। हेलीकॉप्टर बुक हो चुका है, बहुत जल्दी आपके यहीं पर दिखेगा, हेलीकॉप्टर उड़ना चालू हो जाएगा। और सबसे पहला हेलीकॉप्टर वीवीआईपी पार्टी का उड़ेगा। वीवीआईपी पार्टी का। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रदीप साहनी उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा। आपको बता दें कि ये लगातार यूपी में चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर से ही यात्रा इन्होंने किया और अब बिहार में एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम है वीवीआईपी पार्टी, यानी विकास वंचित इंसान पार्टी का नाम है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनका कहना है कि 200 सीटों पर मल्लाह समाज के नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। मैं समाज की बात कर रहा हूं और समाज के ही नेता को मैं विधायक का टिकट दूंगा और चुनाव लड़ाऊंगा, न कि सहनी समाज के नाम पे राजनीति करूंगा और दूसरे समाज के नेताओं को टिकट दूंगा। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सहनी समाज जो है प्रदीप साहनी के साथ कितना खड़ा हो पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।